हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 8 एनसीईआरटी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 11.1 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप वहां तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और वीडियो देख ली होगी। अब हम इस वीडियो में आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में है इन क्वेश्चन 2 अबव, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 को रेफर करना पड़ेगा। इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस। बहुत बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। कभी भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन को 2 बार रीड कीजिए सो आपको वो समझ आए, ठीक है। आफ्टर दैट ओनली ट्राई अटेम्प्टिंग इट। So first part of red pigment, one part of red pigment के लिए आपको 75 ml of base चाहिए। 75 ml of base के अंदर आपने 1 part of red pigment ऐड किया है। So how much red pigment should we mix? हमें कितना red pigment mix करना होगा? How much? That means यहाँ से आपको पता चला आपको red pigment निकालना है। How much red pigment we mix with 1800 ml of base? 1800 ऑफ ml ऑफ बेस, यानी आपको बेस दे रखा है, आपको रेड पिगमेंट निकालना है। पहले तो इन क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले चेक करना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है। अगर 75 ml बेस में हमें 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट या रेड कलर चाहिए, सो ऑब्वियसली अगर बेस ज्यादा है तो हमें रेड पिगमेंट भी ज्यादा चाहिए होगा। सो अगर ये क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करेगी ये भी इंक्रीज करेगी। सो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। सबसे पहले आप लिखिए कि आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इनवर्स प्रपोर्शन है, आपने क्या कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट पुट द फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। ये हमारा फॉर्मूला था डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ यू नो दिस इज x1, दिस इज x2 बेटा, दिस इज y1, दिस इज y2। सो x1 की जगह हम x1 पुट करेंगे 1, y1 is 75 equals to x2 is x, मतलब एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, y2 is 1800, राइट। नाउ ऐसे वाली इक्वेशंस जहां पे इक्वल्स टू के दोनों साइड फ्रैक्शनल टर्म्स होती हैं उसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम पिछले चैप्टर्स में आपको बता चुकी हूं मैं। ये 1 into 1800 75x। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं x75, ये गलत वे है बेटा लिखने का। कभी भी वेरिएबल को आप न्यूमेरिकल से पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। So it's 1800 is equal to 75x. X will be 1800 by 75, ठीक है। और इसको आप कर देंगे अपना लोएस्ट फॉर्म। आप इसको कैंसिल कीजिए 15 के टेबल से, जिससे भी आप कर सकते हैं। यू विल कैंसिल इट 24 will be the answer, ठीक है। So X is equal to 24 रेड पिगमेंट, ठीक है। यूनिट्स लिख दीजिए जहां पर भी पॉसिबल है, यूनिट्स, और ये टेबल भी आपको फिल करना होता है। x इक्वल्स टू 24, ठीक है। सो ये टेबल भी आप फिल कर देंगे और आंसर भी आप लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और स्टार्टिंग करेंगे कि वो कौन सा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट या इनवर्स। दीज क्वेश्चंस आर सुपर इजी। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एटलीस्ट वो इजी हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कराएंगे वो थोड़े टफ हैं, पर वो हम एंड ऑफ द चैप्टर में देखेंगे। दिस इज क्वेश्चन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल move on to question number 4. Question number 4 is a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. एक फैक्ट्री के अंदर 840 बॉटल्स को फिल करने के लिए 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। ये टेबल है, ये टेबल आप हमेशा बना लीजिए। यूनिट्स यहाँ पर अगर दी हुई हैं तो आप यूनिट्स भी यहाँ पर लिख देंगे। सो ये बोल रहे हैं कि 840 बॉटल्स को फिल करने में 6 आवर्स लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दिया है 840 बॉटल्स को फिल करने के लिए 6 आवर्स लगे हैं। तो कितनी बॉटल्स को, तो लेट बॉटल्स के लिए हम x ले लेते हैं कि कितनी बॉटल्स फिल होंगी इन 5 आवर्स। बेटा देखो, अगर 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल हुई हैं, तो अगर मैं कम टाइम लगाऊं, अगर मैं 5 आवर्स में पूछूं तो ऑब्वियसली 5 आवर्स में कम बॉटल फिल होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि कम आवर्स में ज्यादा बॉटल फिल हो जाएंगी, नहीं। एक बॉटल को फिल होने में टाइम लगता है, फिर 2 को कितना लगता है, तो ऑब्वियसली 8 ज्यादा बॉटल्स को फिल होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, कम बॉटल्स को फिल होने के लिए कम टाइम लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पर टाइम डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ बॉटल्स भी जो फिल होंगी वो कम होंगी। सो ये कौन सा रिलेशन है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, ये बहुत नंबर आपको दिला सकते हैं एग्जाम्स में। फॉर्मूला लिखने से ही कई बार आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ है, तो आधा नंबर टीचर दे देती है कि एटलीस्ट बच्चे ने ये जज किया कि जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज x1 y x2। आई थिंक ये अब मुझे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता चल गया x1 y1 क्या है। सो इट इज 6 840, that is 5 and by 6 applying cross multiplication 6x is equal to 5 into 840। अगेन ये चीज मैं बार बार सारी वीडियोस में बता रही हूँ कि ये बेटा आप नीचे करोगे ऐसे, है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने किया है। ये बार बार मैं बता रही हूँ कि आप ऐसी कैलकुलेशंस को बेटा मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, लीव इट एज इट इज। x 5 into 840 and 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, नाउ कैंसिल इट। 6 1 6, 6 4 24, 0 14 5 70 एंड 0। सो x की वैल्यू हो गई 700 बॉटल्स। ठीक है, यहां पर भी आप 700 लिख दीजिए। ठीक है, सो ये जो 2 या 3 चीजें हैं जो आपके आंसर्स में जरूर मेंशन होनी चाहिए, टेबल बना होना चाहिए, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन मेंशन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे और लास्ट में यूनिट। ये चीजें आपके छोटे छोटे आधे आधे नंबर बचाती हैं। बहुत बच्चे हैं वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें लगता है उनका तो पूरे नंबर आने वाले हैं, बट हर क्वेश्चन में आधा नंबर 1 नंबर कटते कटते वो काफी सारे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो वो यही मिस्टेक्स होती हैं, कभी फॉर्मूला नहीं लिखा, प्रॉपर्टी नहीं लिखी, यूनिट नहीं लिखी। ये मस्ट है, मैथ्स के अंदर आप चलोगे स्टेप वाइज चलोगे, स्टेप मिस नहीं करोगे, और जो भी प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का वो पूरा कंप्लीट फॉलो करोगे। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times। मतलब एक बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया विजिबल नहीं होता, उसको 50,000 टाइम्स इंक्रीज किया गया उसके साइज को, तब वो 5 सेंटीमीटर का जो साइज है उसने अटेन किया है, मतलब उसका हो गया है इतना साइज। A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 सेंटीमीटर। ठीक है, What is the actual length of bacteria? इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं बेटा। पहला पूछा इन्होंने कि लेंथ बैक्टीरिया, जो मैंने कहा इतना सा बैक्टीरिया है, वो 50,000 टाइम्स करने के बाद 5 सेंटीमीटर का हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो एक्चुअल साइज है इसका एक्चुअल साइज क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर फोटोग्राफ को 50,000 की जगह सिर्फ 20,000 ही हम एनलार्ज करें तो वो कितनी लेंथ अटेन करेगा। देखो, अगर आप किसी को चीज को 50,000 टाइम्स बड़ा कर रहे हो तो वो 5 सेंटीमीटर की हुई है। तो अगर किसी चीज को सिर्फ 20,000 टाइम्स बड़ा करोगे तो ऑब्वियसली जो फाइनल साइज आएगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो अगर आप साइज को ज्यादा बढ़ाओगे तो वो बड़ा साइज आएगा, साइज को सिर्फ 20,000 यानी कम करके बढ़ाओगे तो उसका सिर्फ साइज जो आएगा फाइनल साइज वो छोटा आएगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, किसी चीज को जितना टाइम्स आप बढ़ाओगे वो उतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो अभी पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ के लिए बेटा आप क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ के लिए आपको क्या करना होता है, जो साइज अटेन किया गया है उसको आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स उस साइज को एनलार्ज किया गया था, कितना टाइम्स उसको एनलार्ज किया गया था और उसके बाद उसने फाइनल क्या साइज अटेन किया गया था वो ऊपर लिखेंगे, कितने टाइम्स उन्होंने एनलार्ज किया है वो नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। सो दिस बाय दिस करके आपके पास एक्चुअल आएगा। ठीक है, 1/10,000। अब देखो ये साइज लिखते हुए हम इस तरह से नहीं लिख सकते ना कि साइज इज 1/10,000 एक्चुअल लेंथ है। इसको हमें क्या करना होगा, 1/10 की पावर 4 लिख सकती हूँ, 4 जीरोस हैं, एक्सपोनेंट्स का चैप्टर पढ़ा था हमने, 10 की 4 जीरो है। लेकिन जब मुझे 10/4 को न्यूमरेटर में ले जाना है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। सो 10 की पावर -4 इज द एक्चुअल साइज ऑफ द बैक्टीरिया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट बेटा। सेकेंड पार्ट में आपने लिखा कि क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपका रिलेशनशिप है, फॉर्मूला विल बी दिस ओनली। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया, टेबल आपको बनाना है, चलो टेबल हम यहीं पे बना देते हैं। इन्होंने कहा था कि एक्चुअल साइज नहीं, अटेन, कितना साइज अटेन किया, अटेन करने वाला साइज था 5 सेंटीमीटर्स।
और कितना टाइम्स एनलार्ज किया गया था, एनलार्ज कितना किया गया था उसको 50,000 टाइम्स। तो अगर हम 20,000 टाइम्स कर रहे हैं तो उसका साइज कितना अटेन होगा, ठीक है। सो x1 इज 5, x2 y1 इज 50,000, x2 इज हमें निकालना है एंड y2 इज 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, x इंटू 50,000, 50,000 को सीधा यहीं पर ले आते हैं, 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000, जीरोस कैंसिल्ड बाय जीरोस, 5 कैंसिल बाय 5, सो x विल बी 2 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये इन्होंने 5 सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो ये भी आपका इधर भी लिख दो 2 और यहाँ पर भी यूनिट लिखो 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी हमने सारी लिखी है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया है, ठीक है। सो आई होप ये भी वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6।